अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल है। उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा खैरियत नाल होणगे। साडे दोनों भाइयों वालों सारे दोस्तां नूं वड्डी ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक होवे। माशाअल्लाह मुसलमान बड़े जोशो खरोश नाल मना रहे हैं। या अज एक हिंदू बंदा, एक लड़का है, वो दरबार साहब के बारे, गोल्डन टैंपल के बारे वो कुछ अल्फाज कर बयान कर रहा है। सही तो अज आप वीडियो देखने का भी मकसद ये है कि क्या ये वीडियो उन्हें सच बयान की है या इहदे विच कुछ गलत मूल कुछ ते मतलब कि अपने कोलों हिस्ट्री या कोई कोई अपने चीज़ कोलों शामिल है। हिस्ट्री दस के ते नहीं पॉइंट लै रहा। ਹਾਂਜੀ। तो ये वीडियो बड़ी प्यारी है दोस्तों, तो सिख दोस्त अपन कमेंट च जरूर दसणगे। पंजाब के अमृतसर में मौजूद है सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। हर रोज यहाँ करीब 1.5 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। सोने की छतरी से ढके हुए इस गुरुद्वारे को दुनिया स्वर्ण मंदिर के नाम से जानती है। मुगल काल में बने इस गुरुद्वारे में एक पौंड या तालाब भी है जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। इसी सरोवर से इस शहर का नाम अमृतसर भी पड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि अमृतसर में मौजूद हरमंदिर साहिब के नाम में मंदिर शब्द क्यों आता है? हम सबने तो यही सुना है कि सिखों के पवित्र स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। तो फिर ये मंदिर शब्द का क्या इतिहास है? और क्या आप जानते हैं कि कभी हरमंदिर साहिब में सिखों के साथ साथ हिंदू पुजारियों की भी बहुत रिस्पेक्ट होती थी? आज के इस वीडियो में मैं आपको हरमंदिर साहिब से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह दुनिया का सबसे मशहूर गुरुद्वारा है, पर इसके कई नाम हैं। दरबार साहिब, गोल्डन टेंपल, स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब। अब सवाल है कि इस नाम का मतलब क्या है? तो हरमंदिर यानी हरि का मंदिर, हरि यानी ईश्वर, मंदिर यानी जहां ईश्वर रहते हैं। तो इसके नाम में मंदिर कहां से आया? सबको पता है कि हरमंदिर गुरुद्वारे की नींव रखी थी सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने। इन्होंने साल 1574 में एक शहर बसाया था जिसका नाम था रामदासपुर। यही शहर आगे चलकर अमृतसर कहलाया। रामदास जी चाहते थे कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर सिख आध्यात्मिक शिक्षा ले सकें, जहां आकर वो प्रवचन और गुरबानी सुन सकें, ध्यान लगा सकें और लंगर का खाना खा सकें। हालांकि इस मंदिर को बनाते समय सिख गुरुओं ने एक बात को बहुत ज्यादा क्लियर करके रखा था। हर मंदिर है नाम शरीरा, सतगुरु मिले तो वेखा। इसका मतलब है कि भगवान का मंदिर है ये मानव शरीर, और एक गुरु का मार्गदर्शन मिले तो ध्यान करके इसी शरीर में भगवान को महसूस किया जा सकता है। यानी तब तक ईश्वर और मंदिर दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता था, और उन सब को पाने का रास्ता गुरु को माना जाता था। यानी कि सिख धर्म में गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस थी। खैर, इसी बीच साल 1581 में गुरु रामदास की मृत्यु हो गई। इसके बाद सिखों के 5वें गुरु बने अर्जुन देव जी। इन्होंने इस मंदिर को बनवाने के काम को और तेजी से शुरू कराया। साल 1588 के दिसंबर महीने में इस मंदिर की नींव पड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर की नींव एक सूफी संत ने रखी थी जिनका नाम था मियां मीर। हरमंदिर साहिब को बनाते टाइम अर्जुन देव जी ने सिख धर्म की वैल्यूज को ऐड किया। जैसे कि हरमंदिर साहिब का गर्भगृह नीचे की ओर बना है, इसलिए आपको गुरु के पास जाने के लिए नीचे की ओर जाना पड़ेगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आपको ईश्वर की शरण में जाना है तो अपना अहंकार छोड़ना होगा और विनम्र बनना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हरमंदिर साहब में अर्जुन देव जी ने 4 दरवाजे बनवाए थे जो कि हमेशा खुले रहते थे। इसका मतलब यह था कि हरमंदिर साहिब में बिना किसी भेदभाव के कोई भी, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, वहां पर जा सकता था। और यही सिख धर्म का मूल भी है कि सब एक हैं और उन सब का एक गुरु है। खैर, हरमंदिर साहिब की एक खासियत यह भी है कि यह मंदिर एक पौंड या सरोवर यानी सर से घिरा हुआ है। इसी सरोवर से इस शहर का नाम अमृतसर भी पड़ा है। जब रामदास जी ने रामदास नगर बसाया था तभी उन्होंने मंदिर के साथ इस सरोवर को भी बनवाना शुरू किया था। वैसे सिखों के इतिहास के मुताबिक इस सरोवर पर काम करने का प्लान तीसरे गुरु अमरदास जी ने बनाया था। फिर गुरु रामदास ने इस पर काम शुरू कराया। लेकिन कहा यह भी जाता है कि इससे भी पहले गुरु नानक जी भी यहाँ इस सरोवर के पास ध्यान लगाने आया करते थे। इस सरोवर के बारे में माना जाता था कि इसमें स्नान करने वाले लोगों का कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी का रोग खत्म हो जाता था। इसके पीछे एक कहानी भी कही जाती है जो कि काफी पॉपुलर है। दरअसल यहाँ पर दुख भंजनी बेरी नाम की जगह है। अगर आप कभी गुरुद्वारे जाओगे तो वहां इससे जुड़ी कहानी मिल जाएगी आपको। कहानी के हिसाब से एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे आदमी से कर दिया जिसे कोढ़ का रोग था।
लेकिन उस लड़की को भरोसा था कि जैसे हर इंसान जिंदा है वैसे ही उसका कोढ़ी पति भी ईश्वर की कृपा से जिंदा है, वही उसे खाने के लिए सब कुछ देता है। एक दिन शादी के बाद अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठाकर वो लड़की गांव में भोजन के लिए निकल गई। तभी वहां अचानक एक कौवा आया, उसने तालाब में डुबकी लगाई और हंस बनकर बाहर निकला। ऐसा देखकर कोढ़ग्रस्त व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने भी सोचा कि अगर मैं भी इस तालाब में चला जाऊं तो कोढ़ से निजात मिल जाएगी। उसने तालाब में छलांग लगा दी और बाहर आने पर उसने देखा कि उसका कोढ़ खत्म हो गया है। इसीलिए इस सरोवर की आज भी मान्यता है। सरोवर के किनारे पर आज भी एक बेरी का पेड़ है और ये जगह बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है। यहाँ भी श्रद्धालु माथा टेकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में गंगा नदी का जल डाला गया था, जिससे ये इतना ज्यादा चमत्कारी हो गया। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम के पुत्र लव और कुश यहाँ पर अपना बचपन अपनी माता सीता के साथ बिता रहे थे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के भी यहाँ समय बिताने की कहानियां सुनाई जाती हैं। दोस्तों, जिस समय सिख धर्म अपने उफान पर था उस समय मुगल सत्ता भारत पर राज कर रही थी। और ये आप जानते हैं कि मुगलों और सिखों के बीच कितनी लड़ाइयां हुई हैं। मुगलों ने गुरु अर्जन दास जी, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। स्वर्ण मंदिर पर भी कई बार हमले किए गए। इस दौरान औरंगजेब की मौत के बाद साल 1709 से लेकर 1747 तक लाहौर के मुगल गवर्नर ने यहाँ कई बार हमले किए। ऐसे ही साल 1757 और 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने भी अमृतसर पर अटैक किया और हरमंदिर साहिब को ध्वस्त कर दिया। लेकिन सिखों ने इस तरह के तमाम हमलों को झेलने के बाद भी हरमंदिर साहिब के प्रति अपनी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आने दी। आगे चलकर हरमंदिर साहिब का असली उद्धार तब हुआ जब महाराजा रणजीत सिंह ने इस जगह का जीर्णोद्धार कराया, रेनोवेशन कराया। साल 1802 में महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहिब की छत के लिए सोने का पानी चढ़ा हुआ तांबे का एक पैनल दान किया। इसकी कीमत उस टाइम पर करीब 5 लाख रुपए थी। फिर साल 1809 में उन्होंने संगमरमर और तांबे से एक बार फिर मंदिर का रेनोवेशन कराया और 1830 में रणजीत सिंह ने गर्भगृह को सोने की पत्ती से मढ़ने के लिए सोना दान किया। इस तरह आगे चलकर हरमंदिर साहिब को लोग स्वर्ण मंदिर बुलाने लगे। यहाँ मंदिर में एक शिलालेख पर महाराजा रणजीत सिंह के इन सभी दानों का पूरा ब्यौरा मिल जाता है। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर सिख धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट धर्म स्थलों में से एक है, लेकिन यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों पर भी कभी कोई रोक नहीं रही थी। साल 1905 तक स्वर्ण मंदिर में सरोवर के पास हिंदू पुजारी भी रहते थे। साथ ही यहाँ हिंदू धर्म ग्रंथ और तमाम इंपॉर्टेंट दूसरे ग्रंथ भी रखे होते थे जो अब नहीं मिलते। लेकिन सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों, ये ग्रंथ हटाए क्यों गए। दरअसल दोस्तों, साल 1818 में जब सिख साम्राज्य का पतन हुआ और पूरा साम्राज्य अंग्रेजों के पास चला गया था, तब इसके बाद खालसा पंथ कमजोर पड़ गया, जिसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। माना जाता है कि सिख साम्राज्य के पतन के बाद सिख गुरुद्वारों में कई धड़े बन गए। कुछ लोग ये तक कहने लगे कि सिख धर्म के पूजा स्थल में मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। साल 1850 के आसपास निरंकारी और नामधारी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन ने 1870 के दशक में सिंह सभा आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन का मकसद था सच्चे सिख धर्म का प्रचार करना और सिख धर्म को उसके प्राचीन गौरव को बहाल करना। सिखों की ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों को लिखना और उन्हें सिखों में बांटना। इसी कड़ी में साल 1905 में अमृतसर के हरमंदिर साहिब से हिंदू पुजारियों को और मूर्ति पूजकों को हरमंदिर साहिब से बाहर कर दिया गया। आगे चलकर सिख धर्म में अपने मूल्यों को लेकर स्ट्रिक्टनेस और भी ज्यादा बढ़ी और नतीजा ये हुआ कि साल 1920 में शिरोमणि अकाली दल और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, जिसने हरमंदिर साहिब से सिख धर्म से अलग दूसरे धर्मों के तत्वों को बाहर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। या कमाल है यार कि इतना इतिहास सिख यानी कि गोल्डन ਟੈਂਪਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦੌਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਕੋੜ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨਹੀਂ- ਬੇਰੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਨਸਲ ਚੋਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੇਰੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਯਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਤਲਾਬ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਪਰੀਸੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਹਾਂ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਾਂ ਯਾ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੂਰਸਰ। ਹਾਂ, ਸਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਬਾਦ, ਹਰੂਨਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਬਾਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਬਾਦ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਨੂਰਸਰ, ਜੰਡਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ YouTube ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਨਾਮ ਲਏ ਆ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਐਂਡ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਯਾਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ। 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮਕਸਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।